हाय माय क्रिएटिव weirdos, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड कैसी चल रही है क्रिएटिव प्रोसेस। आई होप यू आर लर्निंग एंड डूइंग समथिंग रियली क्रिएटिव एंड रियली नाइस एवरी डे। सो वेलकम बैक टू दिस चैनल। अगर आप नए हैं तो थैंक यू सो मच फॉर स्टॉपिंग बाय। दिस चैनल इज ऑल अबाउट आर्ट, DIY, creative process, some travel vlogs and much more things. So you are at the right place and you are going to enjoy a lot. And if you are coming back again and already a subscriber, thank you so much for being there. जैसा कि हर लॉन्ग वीडियो में हम कुछ ना कुछ क्रिएटिव करते हैं, कुछ ना कुछ बहुत अच्छा करते हैं, एंड इस बार भी आई हैव ब्रॉट यू अ रियली वेरी स्पेशल थिंग दैट इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट. सो दिस टाइम द टॉपिक इज ऑल अबाउट स्टोन आर्ट. स्टोन आर्ट तो आपने बहुत सारी देखी होंगी, बहुत तरह से होती है. यू टेक स्मॉल स्टोन्स, और बहुत सारे लोग आजकल गार्डन्स में स्टोन्स को बहुत अच्छी तरीके से यूज़ कर रहे हैं. बट दिस टाइम वी आर गोइंग टू क्रिएट समथिंग मैजिकल फ्रॉम माई हार्ट. लिटरली आई लव वॉट आई हैव क्रिएटेड एंड आपको भी देख के उतना ही मज़ा आने वाला है. एंड लिटरली आई हैव ट्राइड टू मेक द प्रोसेस एज सिंपल एज आई कैन, एंड आई गेस कि आपको इस पूरी प्रोसेस में बहुत मज़ा आने वाला है. सो वी आर गोइंग टू डू क्ले आर्ट on stone, but ऐसा वैसा stone नहीं, it's a very special stone and let me show you why. So last to last year I went to Rishikesh with my family, और वहाँ पे एक जगह पे रुक के we were just having food and all, and I got few of the stones from there. I know चोरी करना is गलत बात, but this was not चोरी actually. I think everyone takes souvenirs. So this is my souvenir to myself from Rishikesh, and I really like to keep souvenirs very easy and simple, और जिससे मैं कहीं ना कहीं यूज़ कर सकूँ. It's not all the time fridge magnets and everything. I know कि सबको ये चीज़ें लेनी पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है, ऐसा नहीं है. But I really want to keep something that is special to me from that trip. तो मैं उस ट्रिप से ये पत्थर लेके आई थी एंड बहुत सारे लेके आई थी, एंड आई एम गोइंग टू क्रिएट अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम दैट पत्थर ओनली. शायद आपने बहुत सारे मेरे DIYs में देखा होगा. आई एम अ बिग फैन ऑफ बुद्धा. आई एम अ डिवोटी ऑफ हिम. सो मुझे बहुत पसंद है बुद्धा. ही जस्ट गिव्स मी ऑल द पीस. I just look at him and I feel peaceful. So I'm going to do something with this and create a Buddha out of clay. So the process is going to be very easy. I have tried to broke it down into step by steps and I hope you are going to love it. And बहुत easy होने वाला है. If you are a beginner then also you can definitely create it. बहुत easy है, बहुत ज़्यादा affordable है. So this I got for free and I have just used 2 to 3 packets of molded clay. बाकी कलर्स आप सबके पास अवेलेबल होंगे बिकॉज वी आर क्रिएटिव वियर्डोज, राइट. एक मेटेलिक पेंट आता है दैट इज अवेलेबल ऑन इट्सी बिट्सी और हॉबी इंडिया. यू कैन डेफिनेटली चेक इट आउट. एंड मैं अब आपको दिखाने जा रही हूँ कि वॉट वी आर गोइंग टू मेक, एंड लेट्स सी. So this is the back of it and this is the piece. Look at this. Isn't it a beauty? Matlab, I love it. This in a corner of your house is going to literally catch all the attention, और सारे लोग इसको ही देखने वाले हैं. और जब आपने ये बता दिया ना कि ये मैंने बनाया है खुद से, they will compliment you, they will ask you for things like classes दे दो बहन टाइप. सो ये बहुत ही अच्छा है. इट लुक्स लग्जूरियस. इस तरह के आर्टिफैक्ट्स बहुत इजीली मिलते नहीं हैं, और अगर मिलते हैं तो बहुत महंगे मिलते हैं. सो यू कैन मेक वन फॉर योर सेल्फ बहुत ही ईजिली. एंड कैसे बनाना है ये सिखाने के लिए तो मैं हूँ ही. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो सबसे पहले वाइल क्रिएटिंग अ स्टोन आर्ट हमें चाहिए ऑब्वियसली एक अच्छा सा स्टोन. कोशिश करिएगा कि उसका फ्लैट सरफेस हो और उसे बहुत अच्छे से क्लीन कर लीजिएगा. नेक्स्ट वी आर जस्ट गोइंग टू यूज़ द फेविक्रिल मोल्डेड क्ले. और कैसे बनाते हैं इसको ये मैंने अपनी हर वीडियो में बताया है. आपको हार्डनर और क्ले को कैसे मिक्स करना है, क्या उसका टेक्सचर होना चाहिए. अगर आपको ये नहीं पता है तो प्लीज़ मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपनी और वीडियोस लिंक कर दूंगी जहां मैंने बताया है कि हार्डनर और क्ले का क्या टेक्सचर होना चाहिए, क्या रेशियो होना चाहिए. सब कुछ मैंने उन वीडियोस में ऑलरेडी बताया हुआ है. सो अब स्टार्ट करते हैं अपना स्टोन क्ले टेक्सचर आर्ट.
सो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो मिक्स मैच हो रही होंगी, तो मैं एक बार फिर से बता देती हूँ। हमेशा आर्ट बनाने के लिए हमें एक बेस चाहिए होता है। वो स्टोन हो सकता है, वुड हो सकता है, कैनवस हो सकता है, या जो भी आप चाहें, मे बी अ वॉल। बेस के बाद आता है मीडियम। आप किस मीडियम से उस आर्ट को बना रहे हैं। आप अगर टेक्सचर आर्ट कर रहे हैं तो आप स्कल्पचर पेंट ले सकते हैं, आप वॉल पुट्टी ले सकते हैं, आप क्ले ले सकते हैं, और यहाँ मैंने क्ले के थ्रू काम किया है। सो अब हम अपना टेक्सचर आर्ट तैयार करेंगे। तैयार करने के लिए मैं बहुत ईजिली ऐसे ही फ्री हैंड ड्रॉ कर रही हूँ, फ्री हैंड चीज़ें कर रही हूँ। पर इसमें एक थोड़ा सा ग्लिच है। द थिंग इज़ कि मेरे पास बगल में, जो आपको शायद फ्रेम में दिखाई ना दे रहा हो, एक बुद्धा का आर्ट मेरे फ़ोन में खुला हुआ है। सो आई कैन सी इट, और मैं उसके अकॉर्डिंग ही अपने शेप्स क्ले आर्ट से बना रही हूँ। आप चाहें तो स्टोन पे पहले हैंड ड्रॉ कर सकते हैं, या आप उसे ट्रेस भी कर सकते हैं। आप ट्रेस कर लेंगे तो शायद शेप्स और भी बेहतर हो जाएंगे, पर मुझे ऐसे ही फ्री हैंड ड्रॉ करना पसंद है। सो बस आपको सिंपल एक प्रोसेस को फॉलो अप करना है कि आपके जो शेप्स हैं उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी क्ले को मोल्ड करते जाना है। दीज आर सिंपल सर्कल्स या लाइन, और उसको आपको एक साथ अपने शेप के अकॉर्डिंग मैच करते हुए एक के ऊपर एक रखना है। और देखिए कितनी ईजिली हमारा बुद्धा का फेस रेडी हो गया। ना कोई बहुत ही फैंसी और एडवांस टूल्स का मैंने इस्तेमाल किया है, जस्ट सिंपली क्ले एंड हैंड्स। अगर आपके पास क्ले टूल्स नहीं है, दैट इज़ टोटली फाइन। सो बहुत सारे लोग ये सवाल भी उठा सकते हैं कि आपके पास मोबाइल में क्यों बुद्धा का फ्रेम खुला हुआ है, एंड वाई आर यू सीइंग इट, एंड इफ़ यू आर एन आर्टिस्ट यू शुड डू इट ऑन योर ओन। Yes, I should. But there is a glitch again. So, every damn person in the world needs inspiration. Whether he or she is an artist, or a photographer, or a builder, or creator, हर इंसान को इंस्पिरेशन की ज़रूरत होती है। और इसके साथ साथ आप जब अपने दिमाग में कुछ सोचते हैं कि ओके टुडे आई विल क्रिएट दिस, पर आपको डेफिनेटली मेजरमेंट्स, शेप्स, साइजेस नहीं पता होते हैं। सो व्हेन यू आर ड्राइंग अ फैशन इलस्ट्रेशन, पहले आपको पता करना पड़ता है दैट कि हैंड्स कहाँ मूव करेंगे, लेग्स कहाँ मूव करेंगे, where I'm going to place the torso, the chest and everything in a fashion illustration. तो उसी तरह से when I'm creating a Buddha, I am having a Buddha frame near me, because I need to match all the expressions, all the things with the real Buddha, right? So it's not a problem if you are taking an inspiration from any other artist or any other app, may it be Pinterest, Instagram, YouTube, or any other platform. I'm hoping I'm sounding relevant to everyone and आपको सब समझ में आ रहा होगा। अगर आपके कुछ भी questions हैं, do drop it in the comment section below. सो वाइल वर्किंग विद मोल्डेड क्ले, एक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है जो आपको हमेशा याद रखनी है, दैट इज़ कि हमेशा उतनी क्वांटिटी में फेविक्रिल मोल्डेड क्ले को आप एक साथ मिक्स करें, दैट मीन्स हार्डनर और क्ले को, जितना आप एक बार में बना पाएँ। दैट इज़ नॉट मोर दैन 1 पैकेट, क्योंकि आप जब उसके साथ काम करने लगते हैं, समटाइम्स इट टेक्स टाइम टू मोल्ड इट अकॉर्डिंग टू यू, एंड उतनी देर में आपकी मोल्डेड क्ले हार्डन हो जाती है एंड शेप्स बहुत अच्छे नहीं बनते हैं। तो जैसे आप दाल चावल खाते टाइम चावल थोड़ा साइड में करके एंड दाल चावल खाते हैं कि मैं बाद में खा लूँगा, सो दिस इज़ द प्रोसेस कि आप थोड़ा थोड़ा क्ले लीजिए, उसे मिक्स करिए, बनाइए अपना क्रिएशन, और उसके बाद नया क्ले लेकर के उसे वापस मिक्स करिए, बिकॉज अदरवाइज वो हार्डन हो जाएगा and you will not be able to use it. एंड बस आपसे बात करते करते मेरे बुद्धा जी ऑलमोस्ट तैयार हो गए हैं, एंड इट्स एक्चुअली टेकिंग अ प्रॉपर शेप। आपको जैसा दिख रहा होगा, यहाँ मैंने उनको बहुत अच्छे से शेप दिया है, माला वगैरह एवरीथिंग आई हैव मेड, एंड दैट्स व्हाई इट्स लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। तो इन छोटे डिटेल्स पे प्लीज़ ध्यान दीजिएगा, छोटे डिटेल्स डेफिनेटली मैटर अ लॉट।
एंड वाइल आई एम वर्किंग विद क्ले, आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको क्ले से काम करना पसंद है या नहीं, आपने क्ले के साथ क्या क्या बनाया है। एंड आई वुड बी रियली हम्बल्ड अगर आप मेरे साथ उनकी फ़ोटोज़ भी शेयर कर पाएँ इन द कमेंट सेक्शन बिलो। And if you are an equally creative weirdo just like me, so don't forget to subscribe to this channel and also follow me on Instagram and stay connected. My Instagram handle is artography by Kaneka. So see you there. And yes, some places pay you will see me using clay tools to give different kind of textures or art styles. तो अगर आपके पास ये क्ले टूल्स नहीं हैं तो आप घर में किचन में यूज़ हो रही बहुत छोटी छोटी चीज़ें जैसे कि स्पून्स, फोक या नाइफ वगैरह, इनकी हेल्प से इन क्ले टूल को इजीली रिप्लेस कर सकते हैं। I am just adding some finishing things to the whole artwork जिससे कि मुझे थोड़ा सा और लगे कि मैंने डिटेल्स डाले हैं। एंड जब तक मैं खुद से सेटिस्फाई नहीं होती हूँ विद माय आर्टवर्क तब तक मैं बिल्कुल भी रुकती नहीं हूँ, एंड दैट इज़ द की। सो यू हैव टू बी लाइक ड्राइंग एंड कीप गोइंग ऑन टिल द टाइम योर आर्टवर्क satisfies you. That is the key. आई होप कि मैंने बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी क्लियर कर दी होंगी, बट अगेन आई एम सेइंग कि अगर कोई भी क्वेरी है तो पूछने से ज़रा सा भी कतराइएगा नहीं। आई वुड लव टू आंसर देम। लास्टली मैं अपने ब्लैक एक्रेलिक कलर का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप डेफिनेटली जेसो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं टू मेक इट मोर फिनिश्ड। बट मुझे इस बार एक्चुअली बहुत मन था विदाउट जेसो करने का, एंड दैट्स व्हाई आई एम डूइंग इट। यू शुड डेफिनेटली गो ऑन विद जेसो फॉर अ पॉलिश्ड लुक। And here is my finished piece. The artwork is done, and done का मतलब acrylic paint is done. And now comes the final part, and this is my favorite part. यहाँ हम अपने आर्टवर्क को एक एंटीक फिनिश देंगे एंड जिससे वो और ज़्यादा उभर के आएगा, और इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ एक मेटेलिक वैक्स। आई हैव इट इन 2 कलर्स, पर मैं यहाँ पे एंटीक गोल्ड का इस्तेमाल कर रही हूँ। एंड आई ऑर्डर्ड दिस फ्रॉम इट्सी बिस्सी। ये आपको हॉबी इंडिया पे, अमेजन पे और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगी। सो डेफिनेटली इट्स अ विन विन। बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, आप डेफिनेटली इसे यूज़ करके देखिए, यू विल फॉल इन लव। And now enjoy the process as much as I enjoyed it while doing this. And yes, I'm reminding you once again that stay connected. Please subscribe to the channel and follow me for more such videos. Not only in the bigger videos of YouTube, I actually upload a lot of artwork and small DIYs in my YouTube shorts. So अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो please do see them. They are definitely a win-win और बहुत easily आप बना सकते हैं। मैंने प्रोसेस को हर जगह जितना सिंपल हो सकता है उतना सिंपल करने की कोशिश की है, एंड आई होप यू विल एंजॉय दैट। एंड दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। ओके, बाय।